अस्सलाम वालेकुम. Hello, and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 25 तारीख है आज अक्टूबर की. 25th of October, ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत आप फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Yesterday was indeed a very, very difficult day, a very, very sad day. बहुत मुश्किल दिन था और बहुत सारी लोगों ने एक चीज़ कही जो कॉमन थी, कि जो लोग शायद ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं, यानी न्यूज़ से या न्यूज़ एंकर से या कोई पर्सनल एसोसिएशन नहीं थी, उसके बावजूद दे felt a sense of sadness yesterday, because I think बहुत सारे इमोशंस थे जो कि इकट्ठे हो चुके थे. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे हम नाला थे विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. एंड दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक अ नेल इन द कॉफिन. सो वो एक ट्रिगर के तौर पे एक्ट किया. एंड मूविंग ऑन, बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में आगे बढ़ना होता है. तो उम्मीद और दुआ मैं यही करती हूँ कि सीख इससे आप अपनी अपनी जो भी निकालना चाहे ज़रूर निकालेंगे. आज का सवाल भी उस हवाले से, लेकिन बिकॉज वी आर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, तो सवाल और बकिया चीज़ें जो है उन पर नज़र हम डालेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद. लेकिन जब तक मैं वापस आती हूँ, सोचिएगा जरूर दैट व्हाट इज इट, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग हैव यू टेकन फ्रॉम द इंसिडेंट दैट हैपेंड यस्टरडे व्हिच लेफ्ट पाकिस्तान स्पीचलेस. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, सो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड आल्सो द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, It is impacted by what happened yesterday. And इसी तरह होता है हमारी जिंदगी में, कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं अच्छा होता है, और उससे फिर हम सीखते हैं, सवाल उठते हैं हमारे दिमाग में. हमें मौका मिलता है अपने आप को दुरुस्त करने का या रीअलाइन करने का, अपने थॉट्स को, अपने तौर तरीकों को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो डू यू थिंक वी एज अ नेशन should learn to speak up more so for the truth, or will such incidents make us more cautious of our allegiances actually, not alliances, and what we stand for? यानी कि क्या आप समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात जब पाकिस्तान में पेश आते हैं तो हमारे लिए मौका होता है कि हम सीखें और हम सच का सामना करें और हम सच का साथ दें? या आपको लगता है कि ऐसे हादसात के बाद लोग ज़्यादा एहतियात बरतने लगते हैं कि वो किसकी मुखालफत कर रहे हैं, वेदर सोशल मीडिया पे या फेस टू फेस सोशल गैदरिंग्स में एट्सेट्रा, और किसका साथ दे रहे हैं? आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए और होगा क्या या होता क्या है? Whichever sense you want to take it in. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को. Excuse me. Coffee Mornings with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. एक दरख्वास्त बस ये है लिसनर्स के लिए कि इवन दो ये सिचुएशन ऐसी है जिसकी शायद जड़ जो है वो politically connected हो, don't start off by taking names of political parties, because I will not be able to put in, शायद बहुत आपको गुस्सा भी हो, गम भी हो, उस तरह का एक्सप्रेशन शायद मैं ऑन एयर ना कर सकूं. इसलिए नहीं क्योंकि डर है, क्योंकि डर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला किससे डरना, लेकिन सेंसिबिलिटी ये कहती है कि इंसान को म्याना रवि इख्तियार करने की ज़रूरत है. तो जहां आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी राय बिल्कुल जो है वो ऑन एयर किया जाएगा, वहां अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एयर करूं. इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द शो, बट डू कम अप विद आंसर्स, क्योंकि एक जनरल ब्रॉड टर्म है. ऐसे हादसात जब पेश आते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे लिए एक वेकअप कॉल होती है, सीख होती है कि हम जागें, हम आगे बढ़ें और हम सच का सामना करें और सच को अपनाएं और सच बोलें? सच क्या है? सच भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी वाज़ेह होती हैं. या क्या आपको लगता है कि ऐसे हादसात की वजह से हम थोड़े से ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे, एहतियात ज़्यादा बरतने लगेंगे? एज आई सेड, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE. एंड अदर देन दैट क्या हो रहा है दुनिया में? भाई, देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू UK प्राइम मिनिस्टर. फिलहाल के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट कहा जा रहा है बिकॉज ही इज नॉट टेकन ओथ, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी हु इज बीन सेलेक्टेड. इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज
he's a man with a whole lot of money, and that's the one thing that people are highlighting the most, not about any of his other capabilities, but the fact that he comes from an extremely well-off family. He's married into a very well-off family also. He himself has also made a lot of money. So he's a British politician. His name is Rishi Sunak. आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा. And he's got a very interesting lineage, because गालिबन उनके वालिद कहीं और के, वालदा कहीं और की हैं, और खुद उनकी पैदाइश कहीं और की है. So diversity के point of view से तो yes, it is interesting to see that it is a brown, Asian, Hindu, Indian prime minister. मतलब ये 4 different elements हैं ना. It can be a Hindu from somewhere else. It can be an Indian who's of another religion. It doesn't have to be a brown Asian. So yeah, उस diversity point of view से तो काफी डिफरेंट है. अरशद शरीफ शनाख्त में गलती के बायस पुलिस फायरिंग का निशाना बने. कीनिया ने जब ये कहा तो सब लोगों ने इस बात को रद्द किया. क्रिकेटर उमर अकमल की तबीयत खराब है, वह अस्पताल में दाखिल किया गया. अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, 100 करोड़ का तारीख रिकॉर्ड फॉर अ पाकिस्तानी फिल्म, व्हिच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. 10 दिन का ये रिकॉर्ड है इस फिल्म ने और इस फिल्म की टीम ने और इनके प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर ने, एंड देन ऑफ कोर्स एवरीबडी एल्स हु वाज इन्वॉल्व्ड. इन्होंने बहुत ताखीर देखी, प्रोडक्शन इश्यूज थे, फिर एक केस इन पे किया गया राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड आ गया, शूटिंग सीन्स खत्म करने थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन फाइनली एवरीबडी इज कॉलिंग इट, एक्सेप्ट फॉर 2 people दैट आई नो. एक ने थोड़ा क्रिटिकली इसको जो है वो जज किया और एक ने बिल्कुल भी नहीं पसंद किया. बाकी जिसने देखा, जिसने उसको एक्सपीरियंस किया, एवरीबडी सेड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम. ट्रेन में नमाज पढ़ने पर मुसाफिरों पर मुकदमा, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है. सो बेसिकली यू जस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ मुस्लिम एनी मोर. इट्स जस्ट अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. वी आर फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक. आज भी कमर्शियल ब्रेक्स बहुत लंबी है, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल. सवाल आज का आप सुन चुके हैं, बकिया चीजों पे हम आएंगे थोड़ी देर में. स्टे ट्यून्ड. मौसीकी कब चलाएंगे जब इतने सारे एड्स होंगे? चलें, गुफ्तगू और एड्स का मिलाप रखते हैं, देखते हैं दूसरे घंटे में अगर गुंजाइश हुई तो गाने भी चल जाएंगे. Do you think we as a nation should learn to speak up more so for the truth, or will such incidents make us more cautious of our allegiances and what we stand for? That is the question that I'm asking this morning. क्या आपको लगता है कि कल जो वाक़या पेश आया है जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, जो कि बाय द वे वाहिद अगर अच्छी चीज़ हुई है, अच्छी चीज़ इन द सेंस कि एक सीख है, एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम अभी भी जिंदा हैं. जिंदा इसलिए हैं क्योंकि इम्पैक्ट जिस तरह का हुआ है, बार बार मैं कह रही हूँ ना कि लोगों को खुद नहीं समझ आया. इतने सारे लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक एटसेट्रा, कि वी डिड नॉट रियलाइज हाउ बैडली वी वुड बी इम्पैक्टेड बाय दिस इंसिडेंट, बिकॉज वो आइसोलेशन में एक तो इंसिडेंट नहीं था, एक तो जो द इंसिडेंट इटसेल्फ वाज आल्सो बहुत दिल दहलाने वाला, एंड देन इट होल कनेक्शन ऑफ व्हाट्स बीन हैपनिंग इन द कंट्री. एनीहाउ, तो द ओनली गुड थिंग that comes out of ऐसी situations is जब आप देखते हैं कि लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोगों को दुख हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग अपना रहे हैं ऐसी सिचुएशन को, और इस शख्स को जिसका शायद वाहिद उसकी गलती ये थी कि वो सच का साथ देता था, या बहुत वोकल थे वो, या ही स्टूड फॉर पाकिस्तान. एनीहाउ, सो क्या ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो क्या हमें एज ए नेशन, एक कौम के तौर पे हमें एक हिम्मत मिलनी चाहिए कि सच का साथ देना और अपने आप को अपना अपने आप का इजहार करना और भी ज्यादा जरूरी है, या क्या आपको लगता है कि लोग ज्यादा डर जाते हैं? एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नॉर्मल. दैट्स अनदर थिंग आईड लाइक टू से कि चूंकि गम और गुस्सा और तकलीफ होती है तो लोग डिफरेंट तरीके से इजहार करते हैं. तो प्लीज फिंगर पॉइंटिंग का ये टाइम नहीं है कि फलाने न्यूज़ चैनल ने तो कुछ किया नहीं और फलाने न्यूज़ चैनल को शर्म आनी चाहिए और फलाने न्यूज़ चैनल ने देखें सरप्राइजिंगली पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी. जब इतनी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं सब, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इस चीज़ का इजहार करते हैं. यू डोंट नो, यू नेवर नो. देखें कौन किसको कितना किसका ख्याल रखता है, कौन किसका नहीं. हम जब बड़े बड़ी कंपनीज या कोई बड़ा इदारा या कोई बड़ा लीडर कोई बढ़ चढ़ के कोई चीज करता है तो उस पे लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, उसका फर्ज था. सो वी नेवर हैप्पी विद व्हाट पीपल डू. ये भी एक सच्चाई है कि दैट दे डिड इनफ. इट कुड बी एनीबडी, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई न्यूज चैनल के ओनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. जब नहीं करते हैं या हमें लगता है उन्होंने नहीं किया तो उस पर भी तनकीद. जब करते हैं तो हम कहते हैं इनका फर्ज था, कौन सा एहसान कर रहे हैं.
बीच का कोई गुंजाइश तो छोड़ते नहीं है. तो अपनी एनर्जीज को कंजर्व कीजिए, फिंगर पॉइंटिंग मत कीजिएगा प्लीज. प्रोसेस द पेन एंड मूव ऑन एज बेस्ट एज यू पॉसिबली कैन. सो द क्वेश्चन इज, क्या हम ज्यादा एहतियात बरतने लगेंगे, खामोश रहना शुरू हो जाएंगे, नहीं इस चीज का इजहार करेंगे कि हम किसका साथ देते हैं और किसका साथ नहीं देते जनरली स्पीकिंग, या हमें हिम्मत मिलेगी हमें, और हम अपने बच्चों को भी शायद ये सिखाएं कि यू ऑलवेज नीड टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. तरार टेंडर्स रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है. लॉ मिनिस्टर आजम नजदीक तरार ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया. उन पर गालिबन काफी दबाव था. कब? he casted his vote in favor of some junior judges along with the CJP. एक तो ये, और दूसरा ये he was the चीफ गेस्ट एट द आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस. तो वहां पे गालिबन लोगों ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्लोगन्स काफी पेश किए. तो आई डोंट नो इफ ही स्टेड क्वाइट और व्हाट हैपेंड. उसके अलावा व्हाट्सएप टू गेट फेसबुक स्टाइल बिटमोजी एवटार्स. ये क्या है, इस पे नजर डालते हैं लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. तो चूंकि इस लिंक में वक्त नहीं है तो विल टॉक अबाउट व्हाट्सएप ने क्या इंट्रोड्यूस किया है एंड अदर थिंग्स आफ्टर 10 o'clock. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. फाइनली होपफुली थोड़े से और मिनट मिल जाएंगे इस घंटे में बात करने के. माजरत, नॉट रियली इन माई कंट्रोल. होल लॉट ऑफ एड्स टुडे, सो मेनी that I was trying to figure out कि अच्छा कोई भी गाना 2 घंटों में फिट होगा कि नहीं. चले, कभी कभी ऐसा हो जाता है. उम्मीद करती हूँ कि हमारी कंसर्न टीम्स जो है वो कल ऐसा नहीं होने देंगी बिकॉज पीपल ट्यून इन टू लिसन टू द शो. अच्छा जी, कमिंग बैक टू आज का सवाल. आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट ऑन इट बिकॉज अगेन पीपल आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग यस्टरडे एंड दैट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल. तो और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं. तो व्हाट्सएप को अब मिलेंगी फेसबुक स्टाइल बिटमोजी एवटार्स. तो डिजिटली इंटरैक्टिव रखने के लिए और मजेदार रखने के लिए कंसिस्टेंटली, और व्हाट्सएप इज वन ऑफ दोस प्लेटफॉर्म्स जो कि कंसिस्टेंटली फीचर्स अब मुतारिफ करा रहा है ताकि लोगों के लिए मजीद इंगेजिंग हो जाए. बिकॉज राइट नाउ इट इज almost like the king of communication when it comes to personal communication, right? Professionally तो लोग बहुत सारी और चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं with whether it's the chat system within Gmail or Microsoft Teams or Slack or whatever, इस तरह के tools लोग इस्तेमाल करते हैं. But in terms of personal connections या affiliations, WhatsApp is still king. क्वीन नहीं कहूंगी मैं इसको. सो एवटार्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस 2019 में मैसेंजर और न्यूज फीड में एंड वर देन अवेलेबल फॉर यूज इन फेसबुक कमेंट्स एंड स्टोरीज इन 2020. एवटार्स आपको समझ आ रही है ना, जैसे आपकी शक्ल से मिलते जुलते आप बना सकते हैं, अशकाल आप बना सकते हैं. अशकाल ही होता है शक्ल की जमा, आई बिलीव, अगर सही याद है मुझे तो. बाय द वे, फोन लाइंस आर नॉट ओपन टुडे. जो भी कॉल कर रहा है आज फोन लाइंस ओपन नहीं है. कल या परसों हम कोशिश करेंगे कि फोन लाइंस पे गुफ्तगू हो सके. आज टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी. सो मेटा हैज नाउ मेड द एवटार्स इनटू अ 3D विजुअल एंड हैज अलाउड द यूजर्स टू अप्लाई देम from feed posts and Facebook profile pictures to Instagram stories also. They're fun. I remember जब शुरू में मुतारिफ कराए गए थे तो everybody wanted to make their closest possible. तो बालों की अक़साम, नाक की, आंखों की, even फेस का स्ट्रक्चर जो है उसकी. अभी क्यों चीज़ें, अब कहाँ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और कहाँ ये चीज़, क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए क्योंकि जहाँ इतनी मुश्किल और इतनी सख्त और इतनी एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्ब ही करनी होती है हमें. हम बर्दाश्त तो नहीं मैं कहूँगी उसको, बेयर नहीं कहूँगी, एब्जॉर्ब कहूँगी. हमारे इर्द गिर्द हो रही होती कंसिस्टेंटली विद केओस. दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि थोड़ी देर के लिए इंसान को आई गेस डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, थोड़ी सी खुशी ले आती हैं. जिस तरह कल कुछ भी नहीं हो रहा था, मैंने सो के देख लिया. कभी मुझसे सब्जी खराब नहीं बनती है, कभी भी खराब इन द सेंस दैट कि बस एमी हो. काफ़ी सही अच्छी सब्जी मैं बनाती हूँ क्योंकि शौक से बनाती हूँ. कल दुनिया की सबसे आसान सब्जी जो होती है, जो मुझे लगती है सबसे आसान, विच इज भिंडी, बिल्कुल नहीं अच्छी बनी मुझसे बिकॉज कल दिल ही नहीं था. कल दिल लग ही नहीं रहा था इन एनीथिंग एट ऑल. सो मैंने सो के देख लिया, भिंडी पका के देख ली, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कुछ भी नहीं. फाइनली रात को अम्मी के साथ बैठ के, बिकॉज सब कुछ करके देख लिया था, रो के भी देख लिया था, दिल नहीं हल्का हो रहा था, खबरें भी देख के, खबरों से दूर रह के भी, खबरें देख के भी,
तो बैठ के बिल्लियों की रील्स जो है ना मैं देख रही थी और अम्मी को भी दिखा रही थी, तो मिल के हम 10 मिनट के लिए हंस लिए. कभी कभी जबरदस्ती ये करना पड़ता है अपने साथ. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? किधर गया? IMF presses Pakistan to foist more taxes and Ishaq Dar refuses tax waiver on IT exports. तो गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया IT इंडस्ट्री की डिमांड कि वेव किया जाए a negligible tax on its services to support the sector's faltering exports, but has agreed to provide maximum facilitation, including exemption from audit by the tax authorities. Why? Why would you exempt audit from tax authorities? I don't understand this. The statement sounds wrong. So, Finance Minister ने कहा है कि effective tax rate on the sector was about 0.25%, which was peanuts. He said people should develop the habit of paying taxes on their incomes instead of seeking exemptions. A tax of rupees 2.5 on exports of rupees 1,000 is nothing. Exports अगर बढ़ेंगे तो उसके बाद it's nothing ना. फिलहाल के लिए they may be suffering, but again, I don't know nothing about Darnomics. That's what it's called, right? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जनूबी अफ्रीका में लीग खेलने की इजाजत दे दी गई है. उसके अलावा इंस्टाग्राम का सार्फिन की ऑनलाइन सिक्योरिटी मजीद मजबूत करने का फैसला. तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, देयर इज मोर न्यूज टू शेयर विद यू. Stay tuned. I'll be right back. अच्छा जी, what else is happening around the world? उस पर नजर डालते हैं. One of the things that's happening is one of the things that's trending. People are circulating, publishing, etc. Is the life of a very popular actor in Pakistan and his ex-wife, because she's applied for divorce. But not only has she applied for divorce, but she's also claimed that she has been violently assaulted during the marriage time and time again. मैं इस पे सिर्फ एक कॉमेंट करूंगी आपसे. सबसे पहले ये बात कि मर्द हजरात अपनी ईगो को ना तसल्ली दिया करें. हर एक एम्बर हर्ट नहीं होता, नंबर 1. नंबर 2, ये कभी भी नहीं डिनाई किया जाता. ये गलत चॉइस ऑफ अल्फाज हो गया. ये ज्यादातर वक्त नहीं डिनाई किया जाता. अगर कभी भी कोई हम एटलीस्ट मैं एज अ वुमन आई कैन से दिस, अगर किसी भी जिन्स के शख्स के साथ मर्द हो या औरत हो, अगर जिस्मानी या जहनी ज्यादती होती है तो वुमेन जनरली डोंट से ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा. मतलब सॉरी, आई नो थोड़ा सा मैं वाइल्ड होके अजीब सी आवाज में कह रही हूँ, बट द रीजन व्हाई आई एम डिस्टोर्टिंग माई वॉइस इज बिकॉज जहां असॉल्ट की बात आती है खवातीन पे, जहां जिस्मानी ज्यादती या तशद्दुद की बात आती है, वहां सबसे पहले उसने ऐसा कुछ किया होगा क्यों होता है. जहां किसी औरत के लिबास की बात आती है, वहां सबसे पहले सब बहुत जोर जोर की आवाज में लाउड स्पीकर के साथ बोलने लगते हैं. जहां जिस्मानी ज्यादती होती है, वहां सबके मुंह पे स्कॉच टेप लग जाती है. सो सबसे पहली बात तो ये, माइंड योर ओन बिजनेस. इफ यू कांट से एनीथिंग गुड, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते, दुआ नहीं दे सकते हैं, सच की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने आप को प्लीज महजूज मत किया करें दूसरों की जिंदगियों के मामलात को एंटरटेनमेंट बना के. अब आप ये इस बात पे कहेंगे कि जी तो पब्लिक आई में है और वो खुद इस तरह पब्लिकली जो है पोस्ट कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर मिर्च मसाला लगा के और उसको एक नई ही अजीब ही गंदी सी शक्ल देना शुरू करते हैं बिकॉज यू डोंट नो द ट्रूथ. तो माय सवाल है, चूंकि सच किसी को नहीं पता सच है या नहीं है, तो अगर ज्यादा मर्द हजरात इस चीज की और हंस रहे हैं इमोजीज के साथ ट्विटर पे, मतलब उल्टी आती है मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ के कि एम्बर हर्ड ने भी तो ये किया था. एक तो एम्बर हर्ड आपकी कोई चाची नहीं है, ठीक है, कोई आपकी कोई पड़ोसन नहीं है कि आप इस तरह बात कर रहे हैं एज इफ शी समबडी यू न्यू पर्सनली. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, बैटर्ड वुमेन एंड असॉल्ट के केसेस जितने दुनिया में हैं, अगर आपको वो नंबर पता चल जाए तो आप शॉक हो जाएं. और तीसरा ये बात, जब आप सबसे पहले कोई भी विक्टिम जब सामने आता है, उसको जाने बगैर समझे बगैर कहाँ हमें ताकीद की जाती है कि कम से कम 4 गवाह होने जरूरी होते हैं, ठीक है, और कहाँ हम जज जूरी विटनेस हर चीज खुद ही बन जाते हैं. जब चूंकि नहीं सच पता, तो ये सच भी हो सकता है और वो सच भी हो सकता है. माई क्वेश्चन टू पाकिस्तानी मेन इज, why is there a tendency to always defend the person who has allegedly he assaulted? ये अली जफर के केस में भी यही हुआ था, ये फिरोज खान के केस में भी है. Why?
आई एम नॉट सेइंग हुज राइट एंड हुज रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी इमीडिएट टेंडेंसी ये क्यों बन जाती, क्यों आपके लिए हजम करना बर्दाश्त है जब आप आए दिन देख रहे होते हैं कि खवातीन को फिजिकली अब्यूज किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है. पढ़ी होगी ना आप लोगों ने भी, कल कहानी पढ़ी होगी कि एक सैलाब से मुतासिर हुई 12 साल की लड़की, और ये दूसरा केस है पिछले 2 हफ्तों में कि उसको गैंग रेप किया गया. आप मतलब क्या भेड़ बकरियों ने तो नहीं किया था ना, मर्दों ने ही किया था. तो ऐसी चीजें चूंकि बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, तो व्हाई इज इट स्टिल सो हार्ड फॉर यू टू डाइजेस्ट? और आवाज कभी क्यों नहीं उठा सकते आप? अगर आप कहते हैं सच ना हमें नहीं पता, तो फिर चुप रहे ना. फिर आवाज आप उठा रहे हैं अगर, तो सपोजिटली अगर एलिजिडली भी अगर किसी ने तशद्दुद किया तो आप चुप रहे. अगर आपको पता ही नहीं है, आपको अगर पता ही नहीं है, तो ये कैसे आपको पता है कि किसी ने शायद झूठ बोला हो, लेकिन ये आपको नहीं पता कि शायद वो सच बोल रही हो. दिस इज वन रिक्वेस्ट टू यू. और क्या हो रहा है इसके अलावा दुनिया में? लवली इज ट्रेंडिंग एंड रऊफ इज ट्रेंडिंग. रऊफ इज स्टिल ट्रेंडिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक लोगों की अटेंशन बिल्कुल ही, जबकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो लोगों को पाकिस्तान में मुत्तहद करती है, अच्छी एनर्जी लेके आती है. जिस तरह अब तो शुक्र है जिस तरह की भी गेम हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि परसों का मैच जिस तरह का था, पीपल वर स्टिल टॉकिंग वेरी पॉजिटिवली अबाउट इट, बिकॉज इसके बावजूद कि नो बॉल था, पीपल वर स्टिल एबल टू से कि विराट कोहली परफॉर्म्ड वेरी वेल. It was an innings of a lifetime, no doubt. People were still able to say कि सिवाय उन 2 छक्कों के रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. People were still able to say that Nawaz is a match-winning person. Other than Babar, a lot of people said this. We saw last year what he did for us, and he had a bad day, and everybody has a bad day. So cricket has learned to bring people together. लेकिन कल nobody was talking about cricket because again, this is a very sad day for everyone in Pakistan. Internationally और क्या हो रहा है? कहाँ गया टेक्स्ट स्पेस? मैंने खोला हुआ था एक और आर्टिकल. Fitbit sued in Australia for misleading consumers on faulty devices. अच्छा, okay. Neuralinks show and tell delayed by 1 month, Elon Musk says. ये क्या है जी? एक सेकंड, खुल रहा है और बड़े आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है. चलिए जब तक मैं ये पढ़ती हूँ, let's head towards a commercial break. All right, then coming back to what's happening around the world. एक और चीज, अपने आप को थोड़ा वक्त दिया करें कुछ चीजों को प्रोसेस करने में. कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ लोग दिखाते हैं कि वो ठीक है लेकिन उनको टाइम लग रहा होता है. दे आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर अदर्स. कुछ लोग नहीं उतने जल्दी रिकवर कर पाते जितना हम कहते हैं ना, ठीक है यार ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ये सब होता है. देयर आर सर्टेन पीपल who will react in certain ways and there are certain people who will react in certain ways. मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, लेकिन जितने लोग जिन्होंने किसी भी करीबी शख्स को अगर खोया होता है, वो दुनिया से चला गया होता है, वो ये कहते हैं कि टाइम इज नॉट द बेस्ट हीलर. यानी ऐसा नहीं कि आप ठीक हो जाते हैं, ऐसा ये कि जिंदगी के मामलात जो हैं उनमें आपकी एनर्जी, आपका ध्यान, आपका दिमाग, आपकी तवानाई, हर चीज जो है वो सर्फ हो रही होती है. तो आपका दिल उस तरह लगता है कि आपका दिल और दिमाग हील कर गया. जो तकलीफ हुई होती है और जिस शिद्दत से तकलीफ हुई होती है वो वहीं तकरीबन रहती है, लेकिन आप आगे बढ़ना सीख लेते हैं चूंकि आप और चीज़ों को आपका वक्त दरकार होता है. इस वजह से कुछ लोग, अगर लगता है आपको कि उनको इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं रहे हैं इतना, इट डजंट मीन कि इम्पैक्ट नहीं हुआ होता है. आई नो समबडी जिनके वालिद की वफात को शायद 2-3 साल हो गए हैं, उनको आज भी उनसे बात करो तो उनसे 1 मिनट नहीं बात होती है अपने वालिद की. आई मीन वो तो बहुत ही करीबी रिश्ता है. एक मेरी जानने वाली हैं जिनके वालिद की वफात को आई थिंक कोई 20-25 साल हो गए हैं. शी स्टिल कांट टॉक अबाउट हर फादर विदाउट क्राइंग, यू नो. सो एंड आई ऑल्सो नो समबडी जो कि इतनी करीबी रिलेशनशिप थी उनके फादर के साथ, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा के अपने वालिद के बारे में बात करते. तो एवरीबडी एब्जॉर्ब्स इट इन अ डिफरेंट वे. तो लाइफ में इंसिडेंसेस लाइक दीज आर गुड रिमाइंडर्स दैट वी कैन लर्न एंड मूव ऑन, और वी कैन नॉट लर्न एंड मूव ऑन. You know, it's always a choice. Whoever was threatening channel's anchor persons is responsible for this in the first place. अच्छा चलें उसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं हम फिलहाल के लिए. न्यूरालिंक की मैं बात कर रही थी. न्यूरालिंक शो एंड टेल डिलेड बाय 1 month. इलॉन मस्क ने कहा है कि November 30th जो है वो डेट है अब फॉर न्यूरालिंक शो एंड टेल. न्यूरालिंक है क्या? Co-founded by Musk in 2016, this company aims to implant wireless brain computer chips to help cure
न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स, डिमेंशिया एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एंड फ्यूज ह्यूमन काइंड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि चिप के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सक्यूज मी, ऐसी बीमारियां जिनका अभी कोई रिवर्स नहीं है, जिनको दवाइयों के जरिए आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं लेकिन वो बदतर ही होती चली जाती हैं, लाइक अल्जाइमर्स, लाइक डिमेंशिया और स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कोई अगर इंजरीज हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको चिप के जरिए प्लेस करके और इन चीज़ों को या कंट्रोल किया जा सकता है या आई डोंट नो रिवर्स किया जा सकेगा कि नहीं, लेकिन बेहतरी लेके आई जा सकती है, उनको ट्रीट किया जा सकता है. जिस तरह मैं कल पोलियो की जो बात कर रही थी, कुछ ऐसी बीमारियां दुनिया में होती हैं जिनका पहले से आपको जो है वो इक़दामात लेने होते हैं, वरना वो हो जाती है और उसका कोई रिवर्सल नहीं होता. कुछ ऐसी होती हैं जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज आप उसको मैनेज कर सकते हैं. कुछ ऐसी होती हैं जिनको मैनेज भी नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दैट, हंटिंगटन्स डिजीज आई थिंक एक होती है, if I'm not mistaken. Once it's related to your nerves and your nerve collapse. So I don't think उसका कोई by the time you find out there's nothing that can be done about it at all. होता ही नहीं है उसका कोई, उसको मैनेज भी नहीं किया जा सकता है. इस तरह की भी चीज़ें होती हैं. तो अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जिंदगियों को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा होता है, इवन तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इस तरह की मतलब मेजर्स पे, then it's worth it. I always feel that it's worth it. Although personally I feel that artificial intelligence के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी डेंजरस एक टिल्ट है, लेकिन जहां जान की बात आती है फिर इंसान कोई कमेंट नहीं कर सकता. इट इज टाइम फॉर मी टू गो. होपफुली कल मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए और भी बेहतर होगा. थिंग्स आर मेंट टू ऑलवेज यू नो गो डाउन एंड देन कम अप अगेन ऑल्सो. ये कुदरत का निज़ाम है. होपफुली देयर विल बी मोर एनर्जी, मोर फोकस, मोर विजडम, मोर स्ट्रेंथ एंड मोर यूनिटी. यानी उम्मीद करती हूँ कि कल की सुबह जो है वो ज़्यादा हिम्मत और ज़्यादा मुत्तहिद ख्यालात और जज्बात एक अच्छे डायरेक्शन में जो है वो लेके कल की सुबह का आगाज़ हम कर सकेंगे. ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.